अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ABC एकेडमी। चैप्टर नंबर 1 भारत नववार्षो। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तब स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5, भारतनी प्राचीनतम प्रजानो परिचय आपो। तो हमारे भारत में पहले जब कोई भी बस्ती नहीं थी, कोई भी नहीं रहता था, तो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर बस जाते थे। पुराने टाइम के मतलब प्राचीन समय के लोगों की ज़्यादा कुछ ज़रूरतें नहीं थी। उनको रहने के लिए बस वो गुफा में रह लेते थे या जंगल में रह लेते थे। खाने के लिए शिकार कर लेते थे और पानी के लिए उनको जहाँ पर नदी मिले वहीं पर बस जाते थे। तो इसी तरह हमारे भारत में कुल 6 प्रजाति आई है। तो देखते हैं वो 6 प्रजाति कौन सी है। तो पहली है नेग्रिटो, जिसको हब्सी बोला जाता है। दूसरी है ऑस्ट्रेलॉइड, जिसको निषाद बोला जाता है। तीसरी है द्रविडो। चौथी है अल्पाइन डिनारिक अने आर्मेनॉइड। पांचवा है मंगोलॉइड, जिसको किरात बोला जाता है। और छठी है आर्यो। तो इन सब 6 प्रजाति के बारे में हम डिटेल में सीखते हैं। तो पहला है नेग्रिटो हब्सियो। तो नेग्रिटो के 2 नाम और है, नेग्रिटो निग्रो और हब्सी। ये हमारे भारत की सबसे पुरानी प्रजा है, सबसे प्राचीन प्रजाति है। उनका हुलिया आप इस फोटो में देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह के दिखते हैं ये लोग आए हैं अफ्रीका में से, बलूचिस्तान होते हुए हमारे भारत में आकर बस गए। इनका हुलिया कैसा होगा? श्याम वर्ण, जैसा आप फोटो में देख सकते हो। इनका रंग सांवला यानी कि श्याम होगा। इनकी हाइट होगी 4 से 5 फुट। और इनके बाल जैसे आप फोटो में देख रहे हो, वांकड़िया बाल, करली हेयर, घुंघराले बाल जो हम बोलते हैं, इस तरह के ये लोग दिखते हैं। फिर दूसरी प्रजाति है ऑस्ट्रेलॉइड, जिसको निषाद बोला जाता है। तो ये लोग आए हैं अग्नि एशिया। तो अग्नि किसे बोलेंगे? अग्नि एक दिशा है, जैसे कि आपको पता है टोटल 4 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा, लेकिन टोटल 8 दिशा होती है, जैसे आप फोटो में देख रहे हो। तो जो दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच में आती है वो दिशा कौन सी है? अग्नि दिशा। तो ये लोग अग्नि एशिया में से भारत में आए हैं। आर्य प्रजाति जो थी, इनको निषाद बुलाती थी। इनका हुलिया देखते हैं कैसा होगा। तो श्याम रंग, इनका रंग भी सांवला होगा, जैसा आप फोटो में देख रहे हो। लांबू पहड़ू माथू, चपटू नाक, टूकू कद, ये તેમની શારીરિક વિશેષતા હતી। तो इस तरह का ये इनका हुलिया है। ભારતની કોલ અને મુંડા જાતિમાં, असमની ખાસી પ્રજામાં અને નિકોબાર તથા મ્યાનમારની જાતિઓમાં ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाना मोटा भागना लक्षणों જોવા મળે છે। तो हमारे भारत में ऑस्ट्रेलॉइड लोग नहीं होंगे, लेकिन उनके जैसे लक्षण हमारे भारत के लोगों में पाए जाएंगे। तो हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग? कौल और मुंडा जाति में, असम में, निकोबार में और म्यांमार में पाए जाते हैं। इनको कुछ कौशल्य भी आते थे, मतलब इनको कुछ आवड़त भी थी, कुछ काम की जानकारी भी थी। तो जैसे माटीना वासणों बना हुआ करवू, खेती काम करवू, सुतराव पापड़ बना हुआ, इतने सारे इनको काम भी आते थे। फिर तीसरी प्रजाति है द्रविड़। तो द्रविड़ कौन है? जो हम साउथ इंडिया के लोग देखते हैं, दक्षिण भारत के लोग। तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो द्रविड़ कुल के लोग हैं। દ્રવિડની સંસ્કૃતિના સર્જકો અને પાષાણ યુગની સંસ્કૃતિના सीधा वारसदार मनाए છે। तो द्रविड़ लोग जो है वो सिंधु खीण की संस्कृति के सर्जक है। जैसा कि हमने पहले सीखा है कि हमारी संस्कृति का विकास सिंधु और रावी नदी के किनारे हुआ था। द्रविड़ उस संस्कृति के सर्जक है और पाषाण युग के वारसदार। पाषाण युग किसे बोलेंगे? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो आपने कार्टून में देखा होगा कि जिस टाइम पे सभी चीज़ें पत्थर की बनती थी, वो लोग पत्थरों से आग जलाते थे, पत्थर घिस कर चिंगारी निकलती थी, आग जलाते थे, पत्थरों के हथियार बनाते थे और गुफा में रहते थे। तो उस टाइम को हम बोलेंगे पाषाण युग। तो द्रविड़ लोग पाषाण युग के वारसदार हैं। તેમણે દેવીને માતા રૂપે અને પરમાત્માને પિતા રૂપે માન્યા હતા। तो आपने शिव और पार्वती का नाम सुना होगा। तो ये लोग द्रविड़ प्रजाति के लोग शिव भगवान को पिता मानते थे और पार्वती को माता मानते थे। પ્રકૃતિ પૂજા, પ્રાણીઓની પૂજા તેમજ ધૂપ દીપ અને આરતી વડે પૂજા કરવાની રીત પણ દ્રવિડોએ વિકસાવી હતી। तो द्रविड़ों ने हमको प्राणियों की पूजा करना सिखाया, धूप दीप से पूजा करना सिखाया। मतलब अभी हम जो अगरबत्ती या दिए से पूजा करते हैं वो हमको द्रविड़ों ने दिया है।
इसके अलावा इनको भी कुछ जानकारी थी, जैसे कि आकाशीय ग्रहों के बारे में जानकारी थी। ये लोग होड़ी बना लेते थे, तरापा बना लेते थे, कांतबू, वणवू, रंग काम भी इनको आता था। इसके अलावा ये लोग तीर बना लेते थे, भाला और तलवार जैसे हथियार भी इनको बनाते आते थे, जिसको हम शस्त्र बोलेंगे। शस्त्र किसे बोलते हैं? जो हाथ से फेंक कर मारा जा सके, उसे बोलेंगे हम शस्त्र। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में स्थायी था, मतलब भारत में द्रविड़ लोग आकर दक्षिण भारत में बस गए थे और द्रविड़ लोगों ने हमको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा दी है, जो दक्षिण भारत में लोग आज बोलते हैं। दक्षिण भारत में ये जो आपको कलर वाली जगह दिख रही है, इन सब जगहों पर द्रविड़ लोग पाए जाते हैं। मतलब ये पूरा दक्षिण भारत है ना, तो इस जगहों पर द्रविड़ लोग पाए जाते हैं। द्रविड़ कुल के लोग पाए जाते हैं, उनके जैसे दिखने वाले लोग। फिर है अल्पाइन, डिनारिक अने आर्मेनॉइड। ये तीनों अलग अलग प्रजाति है, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड, पर इनका नाम साथ में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये तीनों प्रजाति के लक्षण समान थे, तीनों सेम दिखते थे। आ प्रजा मध्य एशियाમાંથી આવી છે। આ ત્રણેય જાતિઓ સમાન શારીરિક लक्षणों धरावती थी। जैसा मैंने तुमको बताया कि तीनों प्रजाति अलग अलग है, साथ में इसलिए दिया है क्योंकि इनके लक्षण समान है, इनका दिखाव, इनका हुलिया समान है। अब हमारे भारत में ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा में ये लोग पाए जाते हैं, इनके जैसे दिखने वाले लोग। फिर है मोंगोलॉइड, जिनको किरात बोला जाता है। पीड़ो वर्ण, चपटो चेहरो, उपसेला गाल, बदाम आकारनी आँखों, चपटू नाक वगैरह તેમની शारीरिक विशेषता थी। तो उनका हुलिया कैसा होता है, जैसा आप फोटो में देख सकते हो। इनका रंग होगा पीला, एकदम पीला नहीं, जैसा फोटो में है वैसा हल्का पीला। फिर इनका चेहरा चपटा होगा, गाल उपसेले होंगे और इनकी आंखें बादाम आकार की होगी, नाक इनका चपटा होगा। तो इस तरह के ये लोग दिखते हैं। आ प्रजा उत्तर पश्चिम चीनમાંથી तिबेट થઈને ભારતમાં આવી। तो ये लोग भारत में कहाँ से आए हैं? उत्तर पश्चिम चीन में से। चीनी जैसे दिखते हैं ना ये लोग, तो तिबेट होकर हमारे भारत में। तो हमारे भारत में इनके जैसे लक्षण कहाँ पाए जाते हैं? तो देखते हैं, उत्तर असम में, पूर्व बंगाल में, सिक्किम में, भूटान में और अरुणाचल प्रदेश में मोंगोलॉइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। लास्ट प्रजा है आर्यो, जिनको नॉर्डिक बोला जाता है। तो जैसा आप फोटो में देख रहे हो, जो साधु महात्मा होते हैं वो लोग जंगल में तपस्या करने चले जाते, तो वो प्रजाति के लोग कौन से हैं? आर्य। आर्य प्रजा अन्य प्रजा करता વધુ विकसित थी। हमारे भारत में जितनी प्रजा आई उन सबसे ज़्यादा विकसित प्रजाति आर्य प्रजा। आर्यों को प्रकृति प्रेमी माना जाता है। क्यों माना जाता है वो देखते हैं। तेओ वृक्षों, नदियों, पर्वतों, सूर्य, वायु, वरसाद वगैरह की पूजा आराधना करता था। आर्यों को प्रकृति प्रेमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आर्य प्रजाति के लोग वृक्ष, नदी, पर्वत, सूर्य, वायु, वरसाद यानी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों की ये लोग पूजा किया करते थे, इसलिए आर्यों को बोला जाता है प्रकृति प्रेमी। આર્યોએ ભારતને ભવ્ય અને સમૃદ્ધ सांस्कृतिक वारसो આપ્યો છે। तो आर्य प्रजाति ने हमको बहुत अच्छा भारत को वारसा